डिस्कस अबाउट द लीवर ना। ये अपना तीसरा टॉपिक है इन द डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट फॉर बेंडिंग या अंडर बेंडिंग ना। इससे पहले अपन डिजाइन ऑफ बीम देख चुके हैं फॉर स्ट्रेंथ एंड फॉर रिजिडिटी, एंड फिर अपन देख चुके हैं बच्चे कॉन्सेप्ट ऑफ कर्व बीम ना। फिर अपना ये नेक्स्ट टॉपिक है लीवर ना। लीवर इज अ सिंपल मशीन एलिमेंट ना। लीवर क्या है बच्चे? सिंपल मशीन एलिमेंट होता है ना, एंड जिसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन आप देख सकते हो ट्रांसफर ऑफ फोर्स ना, है ना। क्या होता है बच्चे? ट्रांसफर ऑफ फोर्स होता है। आपने देखा होगा ना गाड़ियों वगैरह में ना, जो गाड़ियों में ब्रेक होता है वहां पर भी तो लीवर सिस्टम काम करता है। जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो आप अपने जो फुट है उससे हल्का सा ब्रेक आप प्रेस करते हो, तो आपने एफर्ट लगाया ना, एक कुछ एफर्ट आपने लगाया, तो आपने बहुत कम फोर्स लगाया ना, उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है फोर्स का। लेकिन जो आपका गाड़ी है उसका जो व्हील है वहां पर जो लोड प्रोड्यूस हुआ है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हुआ है ना। तो लीवर का यही फंक्शन होता है कि कम एफर्ट में आपको ज्यादा लोड मिले ना। तो व्हाट इज द लीवर? लीवर इज डिफाइंड एज अ मैकेनिकल डिवाइस इन द फॉर्म ऑफ अ रिजिड बार। आप देख सकते हो ये अपना क्या है बच्चे? एक लीवर है, एक टाइप का लीवर है। कौन से टाइप का है अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन ये लीवर है ना। आप देख सकते हो ये एक रिजिड बार है ना। दिस इज द रिजिड बार का मतलब क्या है कि अपन उसमें जो इसमें डिफ्लेक्शन कंप्रेशन वो मान के नहीं चलता ना, वो नहीं होगा। तो ये अपना एक रिजिड बार है इन द फॉर्म ऑफ अ रिजिड बार पायोटेड अबाउट द फुलक्रम। यहां पर बच्चे ये पायोट की गई है, ठीक है ना। इसमें मूवमेंट हो सकता है ना, इसमें टू मल्टीप्लाई और ट्रांसफर द फोर्स ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, टू मल्टीप्लाई और ट्रांसफर द फोर्स। अभी मैंने बताया बच्चे लीवर सिस्टम ही तो काम करता है ब्रेक में। जो आपका ब्रेक होता है, गाड़ियों का ब्रेक होता है ना, कार वगैरह का, ट्रक बस का ब्रेक होता है, उसमें लीवर सिस्टम ही काम करता है ना। जो आपने फोर्स अप्लाई किया है फुट से, वो फोर्स ट्रांसफर होगा कहां पर बच्चे? व्हील पर ना। लेकिन वो उस मैग्नीट्यूड का नहीं होगा, उससे बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड का होगा ना। तो मल्टीप्लाई और ट्रांसफर ऑफ फोर्स ना। मल्टीप्लाई का मतलब है मैग्नीट्यूड इंक्रीज होके वो ट्रांसफर हुआ है ना, ठीक। और अपन तो यही चाहेंगे ना कि कम फोर्स लगाने पर या कम एफर्ट लगाने पर ज्यादा फोर्स की प्राप्ति हो। हम तो यही चाहेंगे ना। एक एंड पर आपने बहुत कम फोर्स लगाया, दूसरे एंड पर आपको फोर्स ज्यादा मिला। अपना तो यही चाहते हैं ना, अपन तो यही चाहते हैं, ठीक है ना। ओके, ये एक सिंपल टाइप का लीवर है। इसका नाम क्या है? ठीक है ना, नाम तो चलो कुछ होता नहीं है, लेकिन ये किस टाइप का है वो बाद की बात करेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट ये सिंपल एक लीवर है, उसका कंस्ट्रक्शन देख लीजिए ना। आप देख सकते हो एक ये बच्चे क्या है आपके पास, आप देख सकते हो यहाँ पे ये रिजिड बार है ना। ये जो ये हॉरिजॉन्टल रिजिड बार आप देख रहे हो ना, हॉरिजॉन्टल रिजिड बार, इसके एक एंड पर मैंने क्या लगाया बच्चे? एफर्ट लगाया ना। ये P इज द एफर्ट अप्लाइड, जो आप एफर्ट अप्लाई करोगे ना, ठीक है ना। एक एंड पर आपने ये P लगाया, ये रिजिड बार है। ये रिजिड बार जो है बच्चे यहां आप देख सकते हो ना, ये आपका फुलक्रम है ना। यहां से ये क्या है बच्चे? ये पायोटेड है ना, पिन ज्वाइंट है। ये क्या है बच्चे? पिन ज्वाइंट ना। तो इसमें ये मूवमेंट हो सकता है ना, इस पिन के अबाउट ये मूवमेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना, ठीक है, बहुत सही। तो आपने ये फोर्स P लगाया ना, एफर्ट P लगाया आपने, ठीक है ना। एंड आपको ये फोर्स F प्रोड्यूस करवाना है ना, या ट्रांसफर करवाना ना। तो आपने फोर्स P लगाया एंड ये आपको लोड ये F आपको प्रोड्यूस करवाना है। अच्छा, व्हाट इज द P? P क्या होता है बच्चे? एफर्ट रिक्वायर्ड ना टू प्रोड्यूस फोर्स F। अगर मुझे इतना फोर्स F प्रोड्यूस करवाना है तो इस फोर्स F को प्रोड्यूस करवाने के लिए कितना एफर्ट अप्लाई करना पड़ेगा, वो है बच्चे आपका F, ठीक। एंड व्हाट इज द P? व्हाट इज द P? एफर्ट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फोर्स F ना। तो व्हाट इज द P? एफर्ट रिक्वायर्ड है टू प्रोड्यूस फोर्स F ना। व्हाट इज द फोर्स F? फोर्स प्रोड्यूस बाय द लीवर ना, फोर्स प्रोड्यूस बाय द लीवर। अच्छा, जो फोर्स प्रोड्यूस किया जाता है उसको अपन लोड भी बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ लोड ना। क्या बोलते हैं बच्चे? सिर्फ और सिर्फ अपन क्या बोलते हैं? लोड बोल सकते हैं। ओके, आप देख सकते हो इस लीवर की बच्चे दो आर्म है ना,
ये जो आपका लीवर है, ये जो रिजिड बार है, इसकी दो भुजाएं हैं। एक भुजा का जो लेंथ है वो L1 है और दूसरी जो आर्म है बच्चे उसका लेंथ कितना है, L2 है ना। तो एक L1 है एक L2 है। अच्छा, जो ये वाली आर्म है, जो ये वाली आर्म है, इसको क्या बोलेंगे, एफर्ट आर्म ना। यहां पर अपन ने एफर्ट लगाया ना। अच्छा, ये लोड अपना प्रोड्यूस हुआ तो इसको अपन लोड भी बोलते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, लोड आर्म। क्या बोलेंगे बच्चे, लोड आर्म बोलेंगे, ठीक है ना। सिंपल है, सिंपल। इसका लेंथ कितना है, L2 है और इसका लेंथ कितना है बच्चे, L1 है। तो ये सिंपल टाइप का लीवर है ना। ये क्या है बच्चे, सिंपल टाइप का लीवर है। तो लीवर का फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। ट्रांसफर करता है लोड को, मल्टीप्लाई करता है। कम एफर्ट के लिए ज्यादा लोड प्रोड्यूस करना है तो अपन किसका यूज करते हैं बच्चे, लीवर का यूज करते हैं। लीवर आप बहुत जगह देख सकते हो ना, ठीक है ना। ब्रेकिंग सिस्टम में भी क्या होता है, लीवर ही होता है ना। ब्रेकिंग सिस्टम में क्या होता है बच्चे, लीवर होता है ना। यहाँ पे आपका व्हील होता है, यहाँ पे एक शू होता है, इससे अटैच होता है, ठीक है ना। तो ये है सिंपल। अच्छा, नेक्स्ट अगर मैं कुछ ऐसा देखूं, अगर मैं मूवमेंट ले लूं ना भैया, बैलेंस तो होगा ना, सिस्टम बैलेंस तो होगा, ये सिस्टम बैलेंस होगा ना, अनबैलेंस तो नहीं होगा। अच्छा, लेट अस कंसीडर, आपको तो थोड़ा बहुत आता ही होगा ना, इसके बारे में पता होगा, मूवमेंट के बारे में, लीवर के बारे में नहीं, मूवमेंट के बारे में। तो अगर मैं इस पिन के अबाउट मूवमेंट ले लूं तो ये P कितना मूवमेंट देगा, P इंटू L1, एंड ये F कितना मूवमेंट देगा, F इंटू L2, और दोनों मूवमेंट इक्वल होने जरूरी है फॉर इक्विलिब्रियम ना। अच्छा, अगर मैं मूवमेंट ले लूं बच्चे, टेकिंग मूवमेंट अबाउट फुलक्रम ना, तो फुलक्रम के अबाउट अगर मैं मूवमेंट लूं तो कितना आएगा बच्चे, F इंटू L2 इक्वल टू P इंटू L1, F बाई P इक्वल टू L1 बाई L2। अच्छा, ये जो F बाई P है इसको बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज ना, एंड जो ये L1 बाई L2 है इसको बोलते हैं लीवरेज। क्या बोलते हैं बच्चे, लीवरेज। अच्छा, अपना मेन मोटिव है क्या, कि अपना जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो बहुत ज्यादा हो ना। अपना यही तो है कि मैकेनिकल एडवांटेज इंक्रीज हो ना। मैकेनिकल एडवांटेज कैसे इंक्रीज होगा, मैकेनिकल एडवांटेज कैसे इंक्रीज होगा, कि कम फोर्स के लिए, ध्यान सुनना, कम एफर्ट अप्लाई करने पर ज्यादा फोर्स की प्राप्ति हो। कम फोर्स या कम एफर्ट अप्लाई करने पर अपन को ज्यादा फोर्स मिले, ज्यादा लोड मिले, F ना, ज्यादा लोड प्रोड्यूस हो। तो अगर ऐसा होगा तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, ज्यादा होगा ना। अपन यही चाहते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज इंक्रीज हो ना। अच्छा, मैकेनिकल एडवांटेज और कैसे इंक्रीज हो सकता है, ऐसे इंक्रीज हो सकता है ना, L1 को इंक्रीज कर दो एंड L2 को डिक्रीज कर दो। ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल एक पॉसिबिलिटी। अरे ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसको ज्यादा अपन डिक्रीज कर नहीं सकते, ध्यान रखना ना, इसको ज्यादा डिक्रीज नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। एक लिमिट के अंदर ही अपन डिक्रीज करते हैं, कम रखते हैं। आप देख सकते हो इसमें यही है, L1 ज्यादा है, L2 बेटा कम है ना। सिंपल है, सिंपल है, ठीक है। तो लीवरेज इंक्रीज कर दूं, तो अगर ऐसा हुआ तो मैकेनिकल एडवांटेज इंक्रीज होगा एंड आपका जो लीवरेज होगा वो भी क्या होगा बच्चे, इंक्रीज होगा ना, वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अपन तो यही चाहते हैं कि ऐसा लीवर डिजाइन करें जो जिसका मैकेनिकल एडवांटेज हाई हो ना, ग्रेटर देन 1 हो ना। मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अगर मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 हुआ तो भैया फिर उस लीवर में दिक्कत है ना, क्योंकि अगर मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 हो गया मतलब आपने एफर्ट लगाया लेकिन जो लोड आपको मिला वो एफर्ट से कम मिला, तो फायदा क्या हुआ। तो हमेशा जो मैकेनिकल एडवांटेज होना चाहिए वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होना जरूरी है ना, हमेशा, बिल्कुल ऑलवेज ना, ऑलवेज ग्रेटर देन 1, वही आपका बेटर लीवर कहलाएगा। तो ये तो एक सिंपल लीवर ना, दिस इज अ वेरी सिंपल लीवर ना, एक ये सिंपल लीवर है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल लीवर ना, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ लीवर, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे आपका टाइप ऑफ लीवर ना। तो ये है टाइप ऑफ लीवर, किसके बेस्ड पर, किसको रेफरेंस कंसीडर करेंगे। जब अपन किसी का टाइप पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ रेफरेंस कंसीडर करते हैं ना। तो टाइप ऑफ लीवर बेस्ड ऑन रिलेटिव पोजीशन ऑफ एफर्ट पिन। भैया जो एफर्ट पिन है उसका रिलेटिव पोजीशन, एफर्ट पिन कौन सी है, सॉरी एफर्ट पॉइंट ना, एफर्ट पॉइंट कौन सा है, एफर्ट पॉइंट ये है ना, इसको अपन चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। लोड पॉइंट को चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। एंड ये फलक्रम भी तो चेंज हो सकता है ना, फलक्रम भी चेंज हो सकता है, एंड फलक्रम ना। तो बेस्ड ऑन रिलेटिव पोजीशन है ना, तीनों की रिलेटिव पोजीशन, किस किस की रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन ऑफ एफर्ट पॉइंट, कमा लोड एंड फलक्रम। तो ये अपना फर्स्ट टाइप का एक
अपना लीवर है जिसमें आपका एफर्ट पॉइंट एंड लोड पॉइंट दोनों एंड पर है, एंड जो आपका फलक्रम पॉइंट है वो कहीं बीच में है एफ और पी के, है या नहीं? बिल्कुल है ना। अब देखिए, अगर आपका एफर्ट एंड लोड पॉइंट दोनों एंड पर हुआ तो आप इस फलक्रम को एडजस्ट कर सकते हो कहीं पर भी, लेकिन आप इसको कैसे एडजस्ट करोगे? आप इसको ऐसे एडजस्ट करोगे कि आपका मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 हो। तो अच्छा, इस फलक्रम की पोजीशन के रिस्पेक्ट में तो इसमें 3 केस बन सकते हैं कि भैया L1 जो है L2 से कम हो जाए। अगर L1 L2 से कम हुआ तो अगर L1 L2 से कम हुआ तो आपका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? लेस देन 1 होगा ना। तो ये वाली कंडीशन अपन कभी नहीं चाहेंगे ना कि ऐसा कुछ हो ना। नेक्स्ट, L1 इज इक्वल टू L2, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1। ठीक है, जितना आपने एफर्ट लगाया उतना ही लोड आपको मिल गया ना। फायदा क्या हुआ? सबसे तो ये है ना, जहां फायदा है वहीं जाओगे ना। ठीक है ना। L1 इज ग्रेटर देन L2 जो मैंने बना रखा है वो इसका सबसे बेस्ट है ना। L1 इज बेस्ट पोजीशन है फलक्रम की ना। तो L1 इज ग्रेटर देन L2। अगर L1 L2 से ज्यादा हुआ तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा बच्चे? ग्रेटर देन 1 होगा ना। तो अपन तो यही यूज करेंगे। और इसकी एप्लीकेशन कहां पे है? जो रोकर आर्म होती है ना, बेल क्रैंक लीवर जो होता है आपका ना, ये सबसे फेमस है, ध्यान रखना। बेल क्रैंक लीवर जो होता है एंड लीवर ऑफ हैंड पंप होता है ना, रोकर आर्म जो होती है आपकी ना, ये सारे के सारे इसी की एग्जाम्पल होता है। ठीक है ना। दोनों एंड से अपन क्या लेते हैं बच्चे? एक पर एफर्ट अप्लाई करते हैं और एक से अपन क्या लेते हैं? फोर्स लोड की अपन मिलता है। और बीच में क्या होता है बच्चे? फलक्रम होता है। अच्छा, ये बेल क्रैंक जो लीवर होता है बच्चे, इसमें एक रिजिड बार ना होके बार कुछ ऐसे भी हो सकती है, बार कुछ ऐसे भी होती है, राइट एंगल भी होता है ना। तो यहां पर पी लगाया, यहां से एफ मिल गया, यहां से फलक्रम होती है। ठीक है ना। तो वो देखते हैं इसके बारे में, बेल क्रैंक लीवर का एक एग्जांपल करते हैं। ठीक है ना, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये एक टाइप का लीवर अपना हो सकता है। कैसे हो सकता है? कि मैंने फलक्रम को एंड पर कर दिया ना। मैंने फलक्रम को क्या कर दिया बच्चे? एंड पर कर दिया। तो जैसे मैंने फलक्रम को एंड पर किया तो आपका जो F और P का, P पॉइंट ये है आपका एंड F पॉइंट ये है ना। तो L1 है और ये L2 है ना। L1 और L2 कहां से मेजर करते हैं? आपके फलक्रम से मेजर होता है, ध्यान रखना। L1 एंड L2 कहां से होता है? फलक्रम से। तो फलक्रम से पॉइंट लोड ना, जो आपका एफर्ट पॉइंट है ना, तो फलक्रम से एफर्ट पॉइंट L1, फलक्रम से लोड पॉइंट L2 ना। तो L1 इज ग्रेटर देन L2। हमेशा अगर ऐसा हुआ तो हमेशा L1 और L1 हमेशा L2 से ज्यादा ही होगा ना। भैया इस F को आप कहीं पर शिफ्ट कर लो ना, यहां पर कर लो, यहां पर कर लो, यहां पर कर लो, L1 तो हमेशा L2 से ज्यादा होगा, ऑलवेज होगा ना। ऐसे लीवर में हमेशा L1 L2 से ज्यादा होगा, तो हमेशा मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज्यादा होगा। ठीक है ना। एंड ये कहां पर यूज होता है बच्चे? सेफ्टी बॉयलर है, लीवर लोडेड सेफ्टी वॉल्व होती है, जो बॉयलर वगैरह में जो सेफ्टी वॉल्व वगैरह होती है ना, वहां पर ये यूज होता है सेफ्टी वॉल्व में। ठीक है ना। सिंपल है, सिंपल। आप देखना बॉयलर जब पढ़ोगे, सेफ्टी वॉल्व पढ़ोगे ना, वहां पर लीवर कौन सा होगा बच्चे? ये वाला लीवर होगा ना, दिस वन ना, ये वाला लीवर वहां पर होगा। ठीक है, ध्यान रखना ना। जो बॉयलर वगैरह की सेफ्टी वॉल्व होती है ना, वहां पर इसकी एप्लीकेशंस होती है ना, है ना। बॉयलर की जो सेफ्टी वॉल्व होती है वहां पर इसकी एप्लीकेशंस होती है। सिंपल है, सिंपल। नेक्स्ट, अच्छा ये भी हो सकता है कि मैंने क्या किया बच्चे? F और P को चेंज कर दिया ना, F और P को चेंज कर दिया। तो अगर आपने F और P को चेंज किया तो ये L1 L2 ये तो हमेशा 1 से कम ही होगा। ठीक है ना। तो इसको रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि इसमें ऑलवेज मैकेनिकल एडवांटेज क्या आएगा बच्चे? कम आएगा ना, 1 से कम आएगा ना। ऑलवेज मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम आएगा ना। नोट रिकमेंड इन इंजीनियरिंग एप्लीकेशन ना, इसको अपन रिकमेंड नहीं करते इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में ना। तो ये था बच्चे आपका बेसिक ऑफ लीवर ना। तो आप देख सकते हो, दिस वन इज द बेसिक ऑफ लीवर। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं ना। टेक दिस स्क्रीनशॉट फास्ट एंड फिर आगे अपन प्रोसीड करते हैं। ठीक है ना। तो ये था आपका सिंपल टाइप ऑफ लीवर ना, दिस इज द सिंपल टाइप ऑफ लीवर। ओके, अपन चाहेंगे कि मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा 1 से ज्यादा हो ना, और कितना ज्यादा हो? जितना हो सकता है ना। टेक द स्क्रीनशॉट, दीज आर द टाइप ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसके क्वेश्चंस आते हैं ना। ये बॉयलर में यूज होता है एंड ये जो बेल क्रैंक वाला होता है बच्चे, इसके रोकर आर्म जो होता है, इसके क्वेश्चंस आते हैं ना। ये तो अपन रिकमेंड नहीं करते ना, ये तो अपन रिकमेंड करते ही नहीं है ना।
ओके नेक्स्ट, ओके डिजाइन करते हैं ना अभी क्या करते हैं बच्चे, डिजाइन करते हैं लीवर का ना, अभी डिजाइन करते हैं लीवर का, ठीक है। देखिएगा, डिजाइन ऑफ लीवर, द लेंथ ऑफ लीवर is decided on the basis of leverage required to exert a given load F by means of an effort. The cross section of the lever is designed on the basis of bending stress. बस मुझे आपको यही बताना था, ये ठीक है, ये कोई काम की बात नहीं है, ठीक है ना। ये देखिए, the cross section of the lever is designed on the bending stress. प्लीज ध्यान सुनना, the cross section of the lever is designed on the basis of bending stress and एक मैं और ऐड कर रहा हूं, यहां पे जो फलक्रम पिन है ना बच्चे, ये जो फलक्रम पिन आपको दिखाई दे रही है ना, ये यहां पे जो फलक्रम पिन है, यहां पर जो फलक्रम पिन है एंड यहां पर जो फलक्रम पिन है, ये फलक्रम पिन डिजाइन होती है शियर के लिए ना, शियर स्ट्रेस के लिए, बट जो ये लीवर है ये डिजाइन होगा बच्चे बेंडिंग स्ट्रेस के लिए। तो प्लीज ध्यान रखना, अपन यहां पे डिजाइन किसका कर रहे हैं बच्चे, लीवर का डिजाइन कर रहे हैं। तो अगर आपसे बोला उसने फलक्रम पिन का भी डिजाइन करो, तो फलक्रम पिन जो होगी ना वो किसके लिए डिजाइन होगी, शियर के लिए डिजाइन होगी ना, शियर स्ट्रेस के लिए। लेकिन जो लीवर होगा वो किसके लिए डिजाइन होगा, बेंडिंग स्ट्रेस के लिए। तो काम की चीज ये है, तो ये काम की चीज नहीं है अपनी ना। तो क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीवर इज डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस एंड मैं आपको जो बेसिक है बेंडिंग स्ट्रेस का पहले भी बता चुका हूं और इस चैप्टर में भी मैं आपको बता चुका हूं ना, बेसिक ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस, जब मैंने बीम का डिजाइन दिखाया था आपको ना, स्ट्रेंथ के लिए एंड रिजिडिटी के लिए। सिंपल है, सिंपल। ओके, तो मैंने क्या किया बच्चे, ये वाला एग्जाम्पल कंसिडर किया ना, कुछ भी मैंने ऐसे दोनों मैंने एग्जाम्पल कंसिडर किए हैं, ये वाले मैंने ये भी कंसिडर किया एंड मैंने ये भी कंसिडर किया ना। देखिए ध्यान से, ये तो रिकमेंड ही नहीं करते। एंड इसमें कौन सा केस, ये वाला केस ना तो ये वाला और ना ये वाला, इसमें ये वाला केस एंड इसमें ये तो ऑलवेज रहता है ना। तो मैंने दोनों को यहां पर बना दिया ना, ये आपकी फलक्रम है, ये आपने एफर्ट लगाया, ये आपको फोर्स मिल गया ना। दिस वन इज द एफर्ट एंड दिस वन इज द फोर्स ना। इक्विलिब्रियम होना बहुत जरूरी है ना, इक्विलिब्रियम होना बहुत जरूरी है, ठीक। तो जितना मूवमेंट ये देगा उतना ही मूवमेंट ये देगा ना। सिंपल है, सिंपल। एंड आपकी ये पिन होगी ना, अच्छा फलक्रम पे जो रिएक्शन आएगा वो आर आएगा ना, फलक्रम पे जो रिएक्शन आएगा वो आर आएगा, है ना। इन दोनों को बैलेंस जो करेगा, एफ और पी को जो बैलेंस करेगा वो आर करेगा ना। लेकिन जो पिन है बच्चे, इसके अंदर जो पिन है ना, ये वाली जो पिन है ना, एक्शन क्या है, आर है, और रिएक्शन क्या आएगा बच्चे, आर आएगा ना। रिएक्शन क्या आएगा, आर आएगा, है ना। तो जो ये पिन है ना, ये वाली पिन है, ठीक है ना, फलक्रम पिन है, इस पे जो रिएक्शन आएगा बच्चे वो कितना आएगा, आर आएगा। सिंपल है, सिंपल। सबसे है कि अपन को आर निकालना होता है, अगर मुझे पिन को डिजाइन करना है तो मुझे आर निकालना पड़ेगा ना। तो अपन एफ और पी में, अगर ये वाला केस आया तो एफ और पी में एक रिलेशनशिप लिख सकते हैं। आपको या तो एफ गिवन होगा या पी गिवन होगा, आपको या पी गिवन होगा या एफ गिवन होगा। तो यहां से अगर P गिवन है तो F निकालोगे, F गिवन है तो P निकालोगे। तो वो कैसे निकलेगा, इस वाली इक्वेशन से निकल जाएगा। दोनों का मोमेंट बैलेंस कर दो ना। अच्छा, फिर अपन को R निकालना होगा। भैया R तो निकालना है अपन को, R कैसे निकालोगे? अरे भैया सिंपल सा काम है, बैलेंस लगा दो वर्टिकल फोर्स का। P प्लस एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। अरे P प्लस एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अच्छा, अगर कुछ ऐसा काम हो गया भाई, कुछ ऐसा काम हो गया, आपने P लगा दिया, F ऐसे मिल गया आपको, तो सिंपल है, मोमेंट बैलेंस कर दो। अरे वही करना पड़ेगा ना, मोमेंट बैलेंस कर दो। आप मोमेंट कैसे बैलेंस करोगे? अरे भाई यहीं से सिंपल है, P इंटू L1 F इंटू L2। अरे P इंटू L1 F इंटू L2, बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, अब एक इक्वेशन ये बन गया, एक इक्वेशन और चाहिए, R निकालना पड़ेगा ना आपको। P और F में से एक गिवन होगा, R निकालना है ना। तो फिर सिंपल है, R प्लस P, भैया R प्लस P इक्वल टू कितना हो जाएगा, F, और R कितना हो जाएगा, F माइनस P हो जाएगा। कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है, F और P जो होगा बच्चे, F और P जो होगा वो कुछ ऐसे होंगे ना, F और P कुछ ऐसे होंगे एंड इंक्लाइंड होंगे ना, F और P इंक्लाइंड होंगे, तो R भी आपका
लेट अस कंसीडर आर, ये रिएक्शन इंक्लाइन है, तो ऐसा कुछ हुआ तो पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे आप, है ना, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस है ना, रिजल्टेंट फोर्स निकालते हो तो आर कैसे निकालोगे, आर कुछ ऐसे निकालोगे, एफ स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2fp कोस थीटा। सिंपल है, सिंपल है। अच्छा, अब L1 एंड L2 ये हो जाएगा, ध्यान रखना, L1 एंड L2 ये हो जाएगा फलक्रम से। देखिए व्हाट इज द L1, अब इस डायग्राम को बड़े ध्यान से देखना, गलती मत करना इसमें ना, मैं इसको बड़ा कर देता हूं। व्हाट इज द L1, L1 जो होता है बच्चे वो होता है एफर्ट पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है फलक्रम से, लेकिन कौन सा डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। वो जो L1 है, जो डिस्टेंस है वो जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ P है, जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ P है उसके परपेंडिकुलर होना जरूरी है। तो भैया ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ P है तो ये इसके परपेंडिकुलर है L1, एंड ये F के परपेंडिकुलर है L2। ध्यान रखना इस बात का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो L1 एंड L2 क्या हो गया बच्चे, परपेंडिकुलर ना, क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर टू द लोड P, एंड L2 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द एफर्ट, सॉरी एफर्ट P एंड लोड F ना। सिंपल है, सिंपल। तो यहां से क्या आ गया बच्चे, ये आपका R आ गया ना, ये आपको R मिल गया यहां से, एंड इस केस में R ऐसे निकालोगे, लेकिन ये तो सिंपल केस है, आप R ऐसे निकालोगे आप, एंड आप R ऐसे निकालोगे। अच्छा, F और P अगर राइट एंगल हो जाए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, तो भैया कोस थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो R कितना आ जाएगा, F स्क्वायर प्लस P स्क्वायर का अंडर रूट। अगर ये परपेंडिकुलर हो जाए ना, राइट एंगल लीवर हो जाए ना, राइट एंगल, अगर दोनों आर्म जो है वो राइट एंगल वाली हो जाए, तो कैसे निकालोगे, F स्क्वायर प्लस P स्क्वायर निकालोगे ना। सिंपल है। तो फर्स्ट, पहला जो स्टेप है बच्चे इन डिजाइन ऑफ लीवर, फर्स्ट है फोर्स एनालिसिस। सारे के सारे फोर्सेस आपको पता होने जरूरी हैं। F गिवन है तो P निकाल सकते हो, P गिवन है तो F निकाल सकते हो, अगर दोनों निकले तो रिएक्शन निकाल सकते हो ना। R इज द रिएक्शन फोर्स ना, फलक्रम पे जो रिएक्शन फोर्स आएगा वो होगा R आपका। सिंपल, बहुत है सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे डिजाइन ऑफ लीवर आर्म। अब डिजाइन ऑफ लीवर किसके बेस पे होगा, बेंडिंग स्ट्रेस के बेस पे होगा। अरे डिजाइन ऑफ लीवर भैया, जो डिजाइन ऑफ लीवर होता है वो किसके लिए होता है, बेंडिंग स्ट्रेस के लिए। तो भैया बेंडिंग स्ट्रेस निकालनी पड़ेगी ना। लीवर आर्म को अपन को डिजाइन करना है ना, लीवर आर्म को डिजाइन करना है। अच्छा एक बात बताइए, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जहां पर होगा, हम तो भैया उसी को डिजाइन करेंगे ना, उसी क्रॉस सेक्शन को डिजाइन करोगे। तो ये आपका लीवर है भैया, ये आपका लीवर है ना, तो कौन से प्लेन के अबाउट मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस होगा, वहीं तो डिजाइन होगा। तो आप देख सकते हो कुछ ऐसा है ना, P है, ये F है ना, ये फलक्रम है। तो ये जो लेंथ है ना, ये वाली जो लेंथ है बच्चे, ये वाली जो लेंथ है ना, फॉर एफर्ट ना, आपने एफर्ट P लगाया ना, तो कितना मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस झेल पाएगा, फॉर एफर्ट P, ये कितना मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस झेल पाएगा। तो ये लीवर है, यहां तक लीवर है, यही तो फलक्रम है, तो ये तो लीवर यहां से लेके यहां तक है। तो यहां से लेके यहां तक मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां पर होगा, लेट अस कंसीडर, यहां से ये फिक्स है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां पे होगा, तो लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा लेट अस कंसीडर अपन ने क्या कंसीडर किया है, अपन ने कुछ ऐसा कंसीडर किया है, हाँ ठीक है ना, अपन ने ऐसा कंसीडर किया है कि जो आपका ये फलक्रम है ना, फलक्रम, ये जो आपको फलक्रम दिख रहा है बच्चे, इसका जो आउटर डाया है वो 2d1 है। अब ध्यान से मैं इसको बड़ा कर देता हूं थोड़ा ना, इसका जो आउटर डाया है वो क्या है, कितना है बच्चे, 2d1 है। देखो ना इसको ऐसे, है ना, इसका जो आउटर डाया है बच्चे फलक्रम का वो 2d1 है ना, एंड जो पिन है उसका डायमीटर कितना है, d1 है। अब इसको थोड़ा सा प्लीज देखना, यहां से लेके एंड यहां तक आपका L1 होता है ना। अच्छा ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये d1 हो जाएगा, क्योंकि 2d1 है तो ये d1 हो जाएगा। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहां पे होगा, तो ये कितना हो जाएगा, L1 माइनस d1। बात समझ में आई, बात समझ में आई होगी ना। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, L1 माइनस d1 हो जाएगा। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, अच्छा अगर मैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो ये BMD है ना आपका, ये BMD है, यहां पर बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, 0 होगा, आपको पता होगा ये सब बातें, ठीक है ना। एंड यहां पर बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, मैक्सिमम और नेगेटिव होगा ना, नेगेटिव होगा।
कितना होगा बच्चे, P इंटू L1 माइनस D1 ना, तो ये आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ गया ना, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ गया। अच्छा, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकालनी होगी ना, बेंडिंग स्ट्रेस निकालनी होगी, क्योंकि जो लीवर आर्म होती है उसको डिजाइन किसके लिए करते हैं, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस के लिए। बेंडिंग स्ट्रेस कैसे निकालते हो, M इंटू वाई बाई आई। व्हाट इज द वाई, न्यूट्रल एक्सिस से अपर या बॉटम फाइबर का डिस्टेंस। व्हाट इज द आई, आई है बच्चे आपका सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। अब आई किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा क्रॉस सेक्शन है, रेक्टेंगुलर है, एलिप्टिकल है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो लेट अस कंसीडर जो आपका ये लीवर आर्म है, इसका क्रॉस सेक्शन कैसा है बच्चे, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है। ये बी है और ये डी है, तो आप सबको पता होगा आई कितना हो जाएगा, बी डी क्यूब बाई 12, वाई कितना हो जाएगा, डी बाई 2। ये न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस है ना, ये क्या है बच्चे, न्यूट्रल एक्सिस से क्या है, डिस्टेंस है। सिंपल है, बहुत है सिंपल है, ठीक। एंड y कितना हो जाएगा, इतना। अच्छा, जो d होता है वो जर्नली कितना होता है, ये ध्यान रखना आप डिजाइन ऑफ लीवर में ना, ये ध्यान रखना। जो आपका बच्चे, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं, आपको थोड़ा सा दिख जाए ना। बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, तो उसकी क्या टेंशन लेनी है, ठीक है। इसको तो यहां पे भी कर सकते हो ना अपन, उठा के यहां रिप्लेस कर दो दूसरे को, क्या दिक्कत है। अरे बाप रे, ठीक। अच्छा, यहां पर भी नहीं आएगा क्या, तो यहां आ जाओ भैया। ठीक है, इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं ना। ओके, हाँ, ये अब अरेंज हो गया। अच्छा, जो लीवर आपका लीवर है बच्चे, उसका क्रॉस सेक्शन कैसा भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, एलिप्टिकल हो सकता है। तो अगर रेक्टेंगुलर हुआ तो ये डी और बी में प्लीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना। जो डी होता है वो जनरली, अगर कुछ गिवन नहीं है तो आपको डी इक्वल टू 2b कंसीडर करना है। अच्छा, इसका इलिप्टिकल हुआ, इलिप्टिकल के आने के बहुत कम चांसेस होते हैं ना, इलिप्टिकल आए ये बहुत कम चांसेस होते हैं ना। अगर इलिप्टिकल हुआ, लेट अस कंसीडर ये आपका 2a नहीं है, सिर्फ a है, ध्यान रखना है ना, मेजर माइनर एक्सिस नहीं है, ये 2a नहीं है, ये सिर्फ a है और ये b है ना, सिंपल है। तो i कितना हो जाएगा, पाई ba का क्यूब बाय 64, ठीक है। एंड y कितना हो जाएगा, y मैक्सिमम a बाई 2 हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगा, y मैक्सिमम a बाई 2। अच्छा, अब a और b में क्या, जो b होगा बच्चे वो किसके इक्वल होगा, 2a के इक्वल होगा ना। b जो होगा, इफ नथिंग इज मेंशन, b होगा 2a के इक्वल होगा। तो इस यहां से डिजाइन हो जाएगा, बहुत आसानी से डिजाइन हो जाएगा ना। लीवर आर्म जो होगा वो बहुत आसानी से डिजाइन हो जाएगा। फर्स्ट आपको फोर्स एनालिसिस करना है ना, पहले आपको फोर्स एनालिसिस करना है, ठीक है। तो फर्स्ट अगर तीनों के तीनों फोर्स मिल गए, एफ पी एंड आर मिल गए ना, फिर आप डिजाइन कर दो लीवर आर्म को। अच्छा, अगर डिजाइन करना हो पिन को, तो डिजाइन ऑफ फुलक्रम पिन ना, डिजाइन ऑफ फुलक्रम पिन को अगर मुझे डिजाइन करना है, फुलक्रम पिन को। अच्छा, ये आपकी फुलक्रम पिन है ना, दिस इज द फुलक्रम पिन, ये आपका रिएक्शन आर है ना, ये फुलक्रम पर रिएक्शन आर है, तो इसके ऊपर सॉरी एक्शन आर है, तो रिएक्शन क्या होगा, ये वाला आर होगा ना। अच्छा, जो पिन है ना, फुलक्रम के अंदर पिन ऐसी है, तो फुलक्रम है और ये पिन है, तो पिन के ऊपर कौन सा फोर्स, सरफेस कांटेक्ट आ गया ना। क्या आ गया बच्चे, सरफेस कांटेक्ट। अपन पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं। जो फुलक्रम है और फुलक्रम की पिन है, इन दोनों के बीच में थोड़ा क्लियरेंस होता है ना। जो फुलक्रम, ये जो बोस, इसको बोस बोलते हैं ना, दिस वन इज बोस या बुश, तो इनके बीच में कुछ क्लियरेंस होगा ना। अरे होगा या नहीं होगा ना, क्लियरेंस तो होगा। तो भैया क्लियरेंस होगा तो सरफेस कांटेक्ट है, दोनों का कैसा कांटेक्ट है बच्चे, सरफेस कांटेक्ट। तो सरफेस कांटेक्ट जहां पे आएगा बच्चे, वहां पे कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आती हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेसेस का मतलब है क्रशिंग स्ट्रेस। यहां पर कौन सी स्ट्रेस होगी, क्रशिंग स्ट्रेस या बियरिंग स्ट्रेस, बियरिंग स्ट्रेस होगी। क्यों भैया, पिन किस में है, मोशन में है भैया, लीवर है ना, तो पिन मोशन, सरफेसेस मोशन में है, तो बियरिंग स्ट्रेस आएगी ना। तो जो आपका और बियरिंग स्ट्रेस आएगी, कौन सी स्ट्रेस आएगी, बियरिंग स्ट्रेस आएगी। तो वहां पर मैंने क्या बोला था, शियर स्ट्रेस बोला था क्या, वहां पर मैंने क्या बोला था, शियर स्ट्रेस बोला था क्या, नहीं,
डिजाइन फॉर बियरिंग स्ट्रेस, ध्यान रखना इसको प्लीज ना। डिजाइन फलक्रम पिन जो होगी बच्चे वो किसके लिए डिजाइन होगी, डिजाइन फॉर बियरिंग स्ट्रेस ना। तो ये लेट अस कंसीडर D1 क्या है बच्चे, डाया ऑफ पिन, L1 क्या है, लेंथ ऑफ पिन, ये जो पिन है इसका डाया कितना है बच्चे, D1 ना, डाया ऑफ पिन ना, D1 है डाया ऑफ पिन। आप देख सकते हो यहां पर ना, ये देखो D1, ये अंदर वाले जो पिन है ये क्या बच्चे, D1 है, डाया ऑफ द पिन ना, ठीक है, सिंपल है। L क्या है, अंदर की तरफ इसका लेंथ है ना, तो L1 क्या है, लेंथ ऑफ द पिन ना। तो अगर मुझे बियरिंग स्ट्रेस निकालनी है तो बियरिंग स्ट्रेस कैसे निकालोगे, लोड बाय प्रोजेक्टेड एरिया ना। अरे कैसे निकालोगे, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस होती है ना, ये जो बियरिंग स्ट्रेस होगी बच्चे कैसी होगी, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस होगी। तो लोड बाय मैक्सिमम कैसे निकालोगे, लोड बाय प्रोजेक्टेड एरिया, लोड कितना है, R है, R कैसे निकालोगे, फोर्स एनालिसिस से। अच्छा प्रोजेक्टेड एरिया कैसे निकालोगे, अगर ये पिन है ये रेक्टेंगुलर पिन हो, सॉरी सिलेंड्रिकल पिन होती है ना, ऐसी ऐसी पिन होती है, कैसी, ऐसी पिन होती है। अगर मैं इसका प्रोजेक्शन लूं, अगर मैं इसका प्रोजेक्शन लूं बच्चे तो आपको क्या मिलेगा, प्रोजेक्शन, रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन मिलता है ना। ये L1 है और ये D1 है, तो ये D1 और ये L1, तो प्रोजेक्टेड एरिया कितना हो जाएगा बच्चे इसका, L1 इंटू D1। अरे होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा ना, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तो ये है बच्चे डिजाइन ऑफ फलक्रम पिन ना, तो ये है डिजाइन, तो तीनों का डिजाइन हो गया ना अपना, तीनों का डिजाइन हो गया है ना, तीनों का डिजाइन अपन का हो चुका। If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.